हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 8 डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 22 भी करेंगे। इस वीडियो में एक ही प्रैक्टिस सेट है, पर यह वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी नंबर को आसानी से डिवाइड कर पाएंगे और आसानी से आप ये समझ पाएंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो पाएगा। बड़े से बड़ा नंबर भी अगर आपके सामने आया तो आप ये आसानी से पहचान लेंगे कि इस नंबर को हम कौन से नंबर से डिवाइड कर पाएंगे। इसी टॉपिक को समझाने के लिए आपके मैथ्स में लेसन नंबर 8 डिविजिबिलिटी दिया हुआ है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको जिंदगी भर पड़ने वाली है जब तक आप मैथ्स का यूज करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल, और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना है, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, देर की इस बात, आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 22 चैप्टर नंबर 8 डिविजिबिलिटी। So students, look at the screen. लेसन नंबर 8 डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब ये होता है कि कौन से नंबर से, मतलब किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसके लिए कौन सा नंबर यूजफुल रहेगा डिवाइड करने के लिए, उसे पहचानना यानी डिविजिबिलिटी। ओके, तो राइट डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 5, 10। इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? देखिए, 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हम यहां पर आपको बताएंगे। ओके, जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, जैसे देखिए 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि 22, इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 2 है, तो ये 22 2 से डिवाइड होगा। 30, इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 0 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 102, ये इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 1046, इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है, देखिए 6, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 198, इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 8 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। मतलब जिसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8, जैसे 1, 2, 6, 4, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 4 है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो जिसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 6, 8, 4, 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब जिसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर आता है, ये जो नंबर क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या? ये इवन नंबर है, तो जिसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर आते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ओके, ये 2 की डिविजिबिलिटी है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? देखिए, जिसके यूनिट प्लेस में जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 आता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 5 का टेबल देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। देखिए इसके यूनिट प्लेस में देखिए 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0। समझ में आ रहा है? तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जैसे 1, 2, 0, 4, 6, 5। तो ये अगर 1,20,465 नंबर है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर छोटा हो या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके यूनिट प्लेस में 0, जैसे 120, जैसे 120, तो जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो तो वो नंबर आराम से 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 की डिविजिबिलिटी है। ओके, उसके बाद 10 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। ओके, 10 का टेबल क्या होता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसका मतलब देखिए यहाँ पे हर
1 के सामने आपको 0 ही दिखाई दे रहा है, तो जिसके यूनिट प्लेस में सिर्फ 0 दिखाई देगा वही नंबर 10 से डिवाइड होगा, चाहे वो कौन सा भी बड़ा नंबर हो, जैसे 10 हो, 20 हो, 60 हो, 100 हो, 150 हो, 600 हो, 1 लाख हो, 6 करोड़ हो, ओके, कोई भी नंबर हो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसके यूनिट प्लेस में 0 है तो। समझ में आया? ये है 10 की डिविजिबिलिटी। ओके, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद चलते हैं आगे क्या है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा समझना है आपको, तो ही समझ में आएगा। रीड द नंबर गिवन बिलो, विच ऑफ दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 5 और 10। अब ये नंबर्स दिए हुए, इनमें से कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, कौन से 5 से डिवाइड होंगे और कौन से 10 से डिवाइड होंगे, वो हमें बताना है। इन द सेंस मतलब यहां पर हमें लिखना है। ओके, तो देखिए 2 से डिवाइड वाले नंबर, 2 से डिवाइड वाले नंबर के लिए हम यहाँ पर टिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टिक करेंगे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को। तो देखते हैं कौन कौन सा नंबर, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस होगा। ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। ओके, उसके बाद ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी होगा। ओके, ये भी होगा। क्यों? इसके यूनिट में क्या है? 4, 0, 0, 8, 6, 8, 10, ये सब नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं। ओके, तो आइए लिख लेते हैं कौन कौन से। 364, फिर है 750, 750, उसके बाद है 800, फिर है 628, देन 206, उसके बाद है 508, फिर है 8710, 8710, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होंगे? जिसके यूनिट प्लेस में 5 होगा और 0 होगा। 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, ये सब नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। आइए लिखते इधर 475, उसके बाद 750, देन 800 और फिर उसके बाद है 5345 एंड 8710। ओके, उसके बाद 10 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर होंगे? जिसके यूनिट प्लेस में 0 है। तो ये एक नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा। ओके, और ये भी 10 से डिवाइड होगा। तो क्या आएगा? लिखेंगे 750, उसके बाद लिखेंगे 800 और उसके बाद लिखेंगे 8710। तो ये सारे नंबर जो हैं ये 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए बस हमने यहाँ पर शॉर्ट आउट कर लिया कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, कौन से 5 से डिवाइड होंगे। ओके, 5 से डिवाइड होने वाला नंबर एक और छूट गया यहाँ पर 125, उसे भी लिख लेते, सॉरी फॉर दैट, 125। ओके, तो ये भी नंबर हो गया। मतलब हमने यहाँ पे शॉर्ट आउट कर लिया कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 5 से और कौन सा 10 से डिवाइड होने वाला है। उसके बाद आइए डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, लेट अस स्टडी सम मोर टेस्ट, कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर गिवन बिलो। तो ये जो नंबर है ये क्या नंबर 3 से डिवाइड होने वाले हैं या 3 से डिवाइड नहीं होंगे, वो हमें बताना है। तो देखिए इसे कैसे, मतलब यहाँ पर हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखी, उसके बाद हमने 5 की डिविजिबिलिटी देखी, 10 की डिविजिबिलिटी देखी। ओके, 2 के बारे में हमने पढ़ लिया, 5 के बारे में पढ़ लिया, 2, 5 और 10 के बारे में पढ़ लिया। अब बारी है 3 की। तो 3 की डिविजिबिलिटी मतलब क्या है? आपके पास जो भी नंबर दिया है, जैसे 123, आपका जो भी नंबर दिया इनको प्लस कीजिए, 1 + 2 + 3। ओके, 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो इन सब का सम आ गया 6। तो क्या 6 3 के टेबल में आता है? यस, 6 3 के टेबल में आता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 टाइम में आता है। तो जो नंबर दिया हुआ है उसका सम करने पर जो भी नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये 123 3 से डिवाइड हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? जैसे 1 2 5, तो 1 + 2 + 5, 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 + 5 कितना हो गया? 8। अब क्या 8 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 125 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। बस यही है 3 की डिविजिबिलिटी। आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसे 63 दिया हुआ है तो 6 + 3 कितना हुआ? 9। तो 9 3 के टेबल में आता है। यस, इज द सम डिविजिबल बाय 3? तो यस। इज द नंबर गिवन बाय डिविजिबल बाय 3? तो हाँ। ओके, मतलब यहां पर क्या पूछा है कि इसका जो सम हुआ है, मतलब इसका जो जोड़ की हमने, जो एडिशन जो है, वो एडिशन क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 63 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8
72, ओके, इनका सम होता है 17। 17 3 से डिवाइड, 3 के टेबल में आता ही नहीं और इसलिए 3 से डिवाइड होगा भी नहीं। उसके बाद 91 पे चलते हैं। तो 91 मींस 9 + 1 कितना होता है 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए ये डिवाइड भी नहीं होगा। उसके बाद है 5 + 5 + 2, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 3 के टेबल में आता है इसलिए 552 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद 9 + 3 + 3 + 6 मतलब 9 + 3 कितना हो गया 12, 12 + 3 15, ओके, और 15 + 6 यहां पर ध्यान से देखिए 9, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 6 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 + 9 कितना हो गया 21। अब क्या 21 3 के टेबल में आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, 3 7 या 21, तो ये 3 से डिवाइड, 3 के टेबल में भी आता है तो ये 3 से डिवाइड भी होगा। ओके, उसके बाद यहां लिखे 4 + 5 + 2 + 7, 4 + 5 9, 9 + 2 11, ओके, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 और 7 हो गया 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो 4527 जरूर 3 से डिवाइड होगा। तो आई होप दैट आपको 3 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर क्या कहता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट, if the sum of the digit in a number is divisible by 3, मतलब जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उनका अगर सम करते हैं और उनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो जो नंबर दिया हुआ है वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी सिंपल है 3 की डिविजिबिलिटी। अब आपको 3 की डिविजिबिलिटी आप सीख गए तो इसके साथ साथ आप 9 की डिविजिबिलिटी सीख जाएंगे। कैसे? जो 3 की डिविजिबिलिटी है वही 9 की डिविजिबिलिटी है। जो 9 के टेबल में आता है, ओके, नंबर का सम करने पर जो नंबर 9 के टेबल में आएगा वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी सेम टू सेम है। ओके, इसमें कुछ नया समझने की जरूरत नहीं है। इसका जो सम है 9 3 के टेबल में आना चाहिए, उसका जो सम है 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी सीख गए तो आप 9 की भी सीख गए। उसके बाद आइए यहां पर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। डिवाइड द नंबर बाय 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी है कि इसके यूनिट प्लेस में जो नंबर है क्या है 14। जैसे इसके यूनिट प्लेस में क्या है 92, तो आइए हम क्या करते हैं 92 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, माइनस 9 में से 8 को माइनस करें तो 1 बचता है, फिर इस 2 को हम नीचे लिखेंगे 4 3 जा 12। अब देखिए ये जो लास्ट में तो 2 डिजिट कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट के 2 डिजिट का जो भी नंबर बनता है, जैसे इस 2 डिजिट को मिलाकर 92 मतलब 92 बनता है। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आइए करके देखते हैं 992, ओके, 4 2 जा 8, माइनस 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, फिर 9 को हमने नीचे रख दिया, ठीक है, 4 4 जा 16, कितना हो गया स्टूडेंट्स 9 माइनस 6 3, और ये 2 को हमने लिखा, ओके, 4 8 जा 32, हो गया पूरी तरह से डिवाइड। बस यही तो है। तो 4 की डिविजिबिलिटी भी काफी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस हमें क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट देखने। जैसे ये लास्ट के, तो यहां पर जो है 14 की बात करें तो क्या 14 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये डिवाइड होगा भी नहीं क्योंकि इसका सम होता है 14, तो ये डिवाइड होगा भी नहीं। 48 की बात करें, 48 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए 48 ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ओके, मतलब 12 टाइम ये कैंसिल होता है, तो 48 12 के टेबल में आता है, ओके, इसका सम ये 48 है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट 48 है, 12 के टेबल में आता है इसलिए डिवाइड भी होगा। 16 है लास्ट में, 16 4 के टेबल में आता है तो ये डिवाइड होगा, ओके, जो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 16 बनाता है तो डिवाइड होगा। 73 तो 4 के टेबल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 ये इवन नंबर है, तो जो भी इवन नंबर होंगे उसका सारा जो मल्टीपल होता है इवन में ही होता है। जैसे 2 का टेबल बोलो 2 4 6 8,
ओके, 4 का टेबल देखो तो 4 का 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर 3 मिल गया है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये नंबर 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 73 4 के टेबल में नहीं आता। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप क्या कीजिए, सिंपल मेथड है, 73 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो डिवाइड नहीं होने वाला। तो भाई ये तो डिवाइड नहीं होने वाला है, ओके, क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद 24, क्या 24 4 के टेबल में आता है? यस, 6 टाइम आता है। ओके, तो ये आता है, डिजिट 24 है, तो ये डिवाइड भी होगा। तो यहां पे आप 4 की डिविजिबिलिटी भी सीख गए। ओके, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 क्या, इफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन द 10th यूनिट प्लेस, ओके, 10th एंड यूनिट प्लेस, द नंबर फॉर्म बाय डिजिट, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उसके 10th प्लेस में और यूनिट प्लेस में जो नंबर दिया है उनसे मिलकर जो नंबर बनती है, जो संख्या बनती है, वो नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद लेट अस लर्न कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को समझते हैं। इसमें हम समझेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी 3 के डिविजिबिलिटी जैसे ही है। ओके, तो यहां पर क्या करना है, जैसे 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4, तो 5 प्लस 0 0 0 प्लस फिर 5 प्लस 0 5 5 प्लस 0 5 5 प्लस 4 9। क्या 9 के टेबल में आता है? ऑब्वियसली भाई आता है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम इसे, ये सम हमें यहां नहीं करना है, इधर करना है बाजू में। ओके, 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ओके, डिवाइड द नंबर बाय 9, इज इट कंप्लीटली डिविजिबल? ओके, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? यस, होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका सम क्या आता है? 9 आता है, तो ये 9 से डिविजिबल है 9 के लिए। उसके बाद यहां चलते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9, 1 3 3 8 9। ओके, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7। ओके, 7 प्लस 8 15, और 15 प्लस 9 कितना होगा? 15 प्लस 9 होगा 24। तो इसका सम आ गया 24। क्या 24 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, होगा भी नहीं। ओके, उसके बाद क्या है? 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8। ओके, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12। ओके, 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 19। ओके, और 19 प्लस 8 कितना होगा? ये 9 प्लस 8 17 के 7 कैरी 1 27। तो इसका सम आ जाता है 27, सॉरी 28 नहीं, इसका सम आ जाता है 27। ओके, कट गया, फिर से नहीं लिखता, आप लिख लीजिएगा 27। क्या 27 3 के 9 के टेबल में आता है? हाँ, आता है। ओके, तो ये डिवाइड भी होगा, तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। उसके बाद क्या है भाई? 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3। ओके, सो 9 9 जा 18, फिर 18 9 3 जा 27। ओके, 27 और 3 आ जाएगा 30, और ये 36। तो इन सब का सम 36। अब 36 है तो ऑब्वियसली ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, और इनका सम 36 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा ही। तो आप यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी समझ गए होंगे। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? सेम 3 के जैसी है। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी नंबर हमें दिए हुए उन वो सभी नंबर का सम करे, और वो नंबर अगर 9 के टेबल में आता है या 9 से डिवाइड होता है, तो जो भी संख्या हमें कितनी भी बड़ी दी हुई हो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 22 की ओर। क्या कहता है प्रैक्टिस सेट 22? देयर आर सम फ्लावरिंग ट्रीज इन अ गार्डन। गार्डन में कुछ फूलों वाले पेड़ हैं। ईच ट्रीज बियर मेनी फ्लावर्स। सभी पेड़ों में, सभी पौधों में बहुत सारे फूल लगे हुए, विद द सम नंबर प्रिंटेड ऑन इट। कौन से पेड़ में कितने नंबर कितने फूल लगे हुए यहां पर लिखा हुआ है। देयर चिल्ड्रंस टूक बास्केट ईच टू पिक फ्लावर। वहां पर बच्चे भी हैं, उन्होंने बास्केट भी लाया हुआ है फूलों को तोड़ने के लिए। ईच बास्केट हैज वन ऑफ द नंबर। ओके, हर बास्केट में
नंबर्स लिखे हुए जैसे 3, 4, 9 ऑन इट. ईच चाइल्ड पिक दिस फ्लावर which have numbers divided by number on. So each child pick those flowers which have number divisible by number on his or her basket. He or she take only one flower from each tree. Can you tell which number the flower each basket will have? तो देखिए अलग अलग बास्केट है. ओके 3 नंबर का बास्केट है, 4 नंबर का बास्केट है, 9 नंबर का बास्केट है. ओके अब यहां पे 3 नंबर के बास्केट में कौन से पेड़ से फूल तोड़ना है, 4 नंबर के बास्केट में कौन से पेड़ से, 9 नंबर के बास्केट में कौन से पेड़ से. मतलब सिंपल सी यहाँ पर वही बात है कि भाई 3 से डिवाइड होने वाले नंबर को अलग करो, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर को अलग करो, 9 से डिवाइड होने वाले नंबर को अलग करना है यहाँ पर. तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बास्केट 3. बास्केट 3, बास्केट 3 देखिए 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 3, 3 के टेबल में आता है तो भाई ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके इसको हमने मार्क कर दिया, मतलब ये हो गया. ओके उसके बाद यहां पर है 3 6 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके उसके बाद 4 + 3 कितना है, 7. ओके 4 और 3 7 और 5 12 है, मतलब ये 12, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा. क्या है 435. उसके बाद 3 + 5 कितना होता है 8, 8 और 6 होता है 14. ओके तो ये डिवाइड नहीं होगा. ओके उसके बाद 2 + 2 होता है 4. ओके ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. उसके बाद 2 4 9, 2 + 4 6. ओके 2 4 + 6, 6 + 9 कितना होता है 15, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो 2 4 9 यहां पर लिख देंगे. उसके बाद फिर क्या है भाई 6 6 6, ये 6 + 6 + 6 18 हो जाता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके उसके बाद 4 + 5 9, 9 + 0 9, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद 9 + 6 कितना होगा 15, 15 + 0 15, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद फिर 4 3 2, 4 + 3 कितना होगा 7, 7 + 2 9, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके उसके बाद फिर कितना है 9 9 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद 7 + 2 कितना होता है 9, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद 3 3 6, 3 + 3 कितना होगा 6, 6 + 6 12, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद 1 2 3, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 6, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. काफी सारे नंबर है 3 से डिवाइड होने वाले. 9 + 0, ये भी 3 से डिवाइड होगा. और 108, ये भी 3 से डिवाइड होगा. तो 3 वाले बास्केट के पास 3 नंबर का जो बास्केट जिस गर्ल्स के पास है, वो इतने सारे नंबर्स को पिकअप कर सकती है. ओके उसके बाद नंबर 4 की बात करें. ओके बास्केट 4, तो बास्केट 4 को हम इधर लिख ले. ओके बास्केट 4, तो बास्केट 4 में क्या है, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने. ओके तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, तो ये 11 4 से डिवाइड नहीं होता. ओके उसके बाद 6 और 9, ये 4 से डिवाइड नहीं होता. 35 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा. 56, क्या 56 4 से डिवाइड होता है, यस 56 4 से डिवाइड होता है. ओके कितने टाइम, 14 टाइम होगा, आप करके देख सकते हैं. ओके तो ये आ जाएगा 3 5 6. उसके बाद यस ये भी 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 24 से डिवाइड होता है, तो आ जाएगा 2 2 0. ओके उसके बाद ये 4 से डिवाइड नहीं होता. 66 4 से डिवाइड होता है क्या, देख लीजिए. ओके क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 -2. अब 26 क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आता. ओके तो भाई ये भी नहीं होगा. ओके उसके बाद 50 नहीं आता 4 के टेबल में, तो ये भी नहीं होगा. 64 के टेबल में आता है, तो 9 60
ये 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 32 4 के टेबल में आता है तो 432 ये 4 से डिवाइड होगा। 99 4 के टेबल में नहीं आता। 72 में भी 4 के टेबल में आता है। ओके, तो कर लेते हैं। 4 1 जा 4, बचा कितना 3 2, यस 32, मतलब ये भी 4 के टेबल में आता है। ओके, उसके बाद 36 4 के टेबल में आता है तो ये भी डिवाइड होगा। उसके बाद 23 नहीं आता। 90 4 के टेबल में भी शायद नहीं आता। 60 आता, अगर 20 आता है, 60 आता है, 80 आता है, 100 आता है, तो 90 नहीं आता। ओके, ये भी 4 के टेबल में नहीं आता। ओके, 8 0 + 8 8, ये 4 के टेबल में आता है। ओके, तो 108 ये 4 नंबर के बास्केट में आएगा जरूर। ओके, तो ये भी हमने काउंट कर लिया। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर सब में 2-2 मार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इन सभी नंबर को 2 बार ले लिया है, कंफ्यूजन ना हो किस नंबर को हमने लिया किसको नहीं लिया, इसलिए हम दूसरी बार है तो दूसरी बार मार्क यहाँ पे कर लिया। उसके बाद अगला नंबर है, अगला नंबर कौन सा है भाई, बास्केट नंबर 9। ओके, उसके बाद बास्केट 9 है, तो अभी आप उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि और ये पेज थोड़ा क्लियर हो जाए। जल्दी 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 हो जा, हो गया। हाँ, अब बास्केट 9 की बात करेंगे। तो बास्केट 9 में कौन सा नंबर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ओके, उसके बाद 3 + 6 कितना होता है भाई, 9, 9 + 9 18, ये जरूर होगा। तो जो होगा उसको हम सर्कल बना देते हैं। ओके, आप लिख लीजिएगा 435। तो 4 + 3 कितना होता है, 7, 7 और 5 12, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 5 + 3 होता है 8। ओके, 8 + 6 14, ये भी नहीं होगा। ओके, 2 2 4, ये भी नहीं होगा। 2 4 9, 2 + 4 होगा 6। ओके, और 6 और 9 होता है 15, तो ये हो जाएगा। ओके, 6 + 6 + 6 18, तो ये भी हो जाएगा। 4 + 5 9, तो ये भी हो जाएगा। 9 + 6 15, तो ये 9 + 6 15, सॉरी 15 है, 15 9 के टेबल में नहीं आता। ओ, तो ये नहीं होगा। ओके, ये वाला नहीं होगा। उसके बाद 4 + 3 कितना है, 7, 7 + 2 9, तो ये हो जाएगा। 9 9 9, ये भी होगा। ओके, उसके बाद 72, ये भी होगा। उसके बाद 3 + 3 6, 6 + 6 12, ये नहीं होगा। उसके बाद 1 2 3, ये इसका सम 9 नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। इसका सम 9 होता है, ये होगा। और 108, तो 1 + 8 9, तो ये भी हो जाएगा। ओके, तो 9 नंबर के बास्केट में आप इन सभी नंबर्स को जिसको हमने सर्कल किया वो लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बस इसी प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 22 के साथ ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर समझ में आ गया होगा और डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। लेसन छोटा सा है पर वीडियो आधे घंटे का बन गया क्योंकि इसके जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंफॉर्मेशन आपको आगे तक काम आएगी, बहुत दूर तक काम आने वाली है, जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि इससे इन नंबर्स को देख के हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर कौन से नंबर से क्लिक होगा, कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ये फटाक से हम क्लिक कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है डिविजिबिलिटी, ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 शुरू, ओके, जो आपका फर्स्ट पार्ट का लास्ट लेसन होगा। सो स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रेड बटन जो नीचे है उस जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल कलर में, उसको दबा दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब को पहले से ही दबा के रखा है तो बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले कि हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है और आप उसे देखकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।